हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ और एकदम जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे से और एकदम मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा बहुत ही नजदीक आ चुकी है। तो मैं आपकी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 की रासायनिक विज्ञान की कुछ ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट रासायनिक अभिक्रियाएं लेके आया हूँ जो लगभग हर साल एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। इनमें से आपको एक न एक अभिक्रिया जरूर बोर्ड में देखने को मिल सकती है। तो आइए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पहली अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया है हमारे पास संयोजन अभिक्रिया। तो आइए संयोजन अभिक्रिया की पहले परिभाषा देख लेते हैं, क्या होती है संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण है CaO प्लस H2O। जब अभिक्रिया करते हैं तो Ca प्लस OH का होल ट्वाइस यानी बुझा हुआ चूना मिलता है। जब हम चूने की क्रिया पानी से कराते हैं तो बुझा हुआ चूना मिलता है। ये थी हमारी संयोजन अभिक्रिया। अब आइए नेक्स्ट अभिक्रिया देख लेते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारे पास अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, आइए इसकी पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जब एक यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है तो उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण है CaCO3। जब अभिक्रिया करता है तो वो अभिक्रिया के बाद दो पदार्थों में टूट जाता है, एक CaO प्लस एक CO, जिसे CaO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और CaO को बोलते हैं कार्बन ऑक्साइड। जब CaO और CO3 की जब अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के बाद वो दो पदार्थों में टूट जाता है, तो ये होती है अपघटन अभिक्रिया। अब आइए नेक्स्ट अभिक्रिया देख लेते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, आइए इसे हम परिभाषा द्वारा समझते हैं। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से बाहर निकाल देता है और उसके स्थान पर आ जाता है तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है Zn प्लस CuSO4। जब अभिक्रिया होती है तब जो ZON है वो CO को उसके यौगिक से तत्व को विस्थापित कर देता है और उसकी जगह ले लेता है और ZnSO4 बन जाता है, प्लस कॉपर अलग हो जाता है। कॉपर के स्थान पर यहाँ पर जिंक ले लेता है कॉपर की जगह, तो ये होती है विस्थापन अभिक्रिया। अब आइए नेक्स्ट अभिक्रिया देख लेते हैं। नेक्स्ट क्रिया हमारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब आइए इसको हम परिभाषा द्वारा समझते हैं। इसकी परिभाषा, जब दो यौगिक आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, जब दो यौगिक आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण है Na2SO4 प्लस BaCl2। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जो Na होता है वो Ba का स्थान ले लेता है और जो Ba होता है वो Na का स्थान ले लेता है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से अपने आयन एक्सचेंज कर लेते हैं और BaSO4 प्लस 2NaCl बन जाता है। ये होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब आइए नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारे पास अवक्षेपण अभिक्रिया। अब आइए अवक्षेपण अभिक्रिया पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब दो विलयन मिलाने पर ठोस पदार्थ अवक्षेप बनाता है। जब दो विलयनों को हम आपस में मिलाते हैं तो ठोस पदार्थ जो है वो अवक्षेप बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण है AgNO3 प्लस NaCl। जब AgNO3 की क्रिया हम NaCl से कराते हैं तो AgCl प्लस NaNO3 बनता है। तो ये जो NaNO3 होता है इसी को हम सफेद अवक्षेप बोलते हैं। ये क्या होता है, ये हमारा सफेद अवक्षेप होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो पदार्थ हैं उन्हें आपस में मिलाते हैं तो वो अवक्षेप बनाने लगते हैं। अब आइए नेक्स्ट अभिक्रिया देख लेते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारे पास ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले। जब किसी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के बाद यदि उसमें से ऊष्मा निकलती है तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए इसे उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। इसका उदाहरण है CH4 प्लस 2O2। जब CH4 की क्रिया हम 2O2 से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है और साथ ही ऊष्मा निकलती है। तो ये होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब आइए नेक्स्ट अभिक्रिया देख लेते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारे पास ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आइए ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है या फिर जिस अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण है CaCO3
जब CaCO3 की अभिक्रिया कराते हैं तो CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा लेकर कराते हैं। जब तक इसे हम ऊष्मा नहीं देंगे तब तक ये अभिक्रिया नहीं होगी। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है, इसे कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी होती है। अब आइए नेक्स्ट अभिक्रिया देख लेते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारे पास ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकलती है तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन निकलती है तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण है 2Mg प्लस O2। जब अभिक्रिया होती है तो जो Mg है इससे ऑक्सीजन जुड़ जाती है और 2Mg वो बन जाता है। इससे ऑक्सीजन जुड़ जाती है और 2MgO बन जाता है। तो ये था ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण। अब आइए नेक्स्ट अभिक्रिया देख लेते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारे पास अपचयन अभिक्रिया। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलती है या हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो जो अपचयन अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया की ठीक उल्टी होती है। उसमें क्या है, ऑक्सीजन जुड़ती है और इसमें ऑक्सीजन निकलती है और उसमें हाइड्रोजन जो है वो निकलती है और इसमें जुड़ती है। तो अपचयन अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया की ठीक रिवर्स होती है, यानी उल्टी होती है। अब आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण है COO प्लस H2O। जब COO की क्रिया हम H2 से कराते हैं तो CO प्लस H2O बनता है। इसमें क्या है, जो CO है इससे ऑक्सीजन निकल जाती है और जो H2 है इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है। तो ये हो गई अपचयन अभिक्रिया। अब आइए नेक्स्ट अभिक्रिया देख लेते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारे पास रिडॉक्स अभिक्रिया। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती हैं, तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया ही साथ साथ होती हैं उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण है Zn प्लस CO। जब Zn की अभिक्रिया हम CO से कराते हैं तो ZnO प्लस CO बनता है। तो इसमें जो Zn है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और जो CO है इसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रही हैं, इसलिए इसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो ये थी आज की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट रासायनिक अभिक्रियाएं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सही सरल भाषा में समझ में आई होगी। तो इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया मैंने समझाई थी ये हर साल लगभग परीक्षा में पूछी ही जाती हैं, तो इन्हें आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लें और नोट्स भी बना लें, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।